चाची आज हमसे पत्थर खरीदने यहाँ पर आ रखी है और भाई साहब पत्थर बेच रहे हैं। इतना स्वादिष्ट है वो खाते हुए ही आपको बताएंगे, लेकिन कलर जो है वो लाजवाब है। और आज की जो खटाई है ना वो और ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज इसमें डाली जा रही है गुड़। कौन सा साबुन यूज़ करते हो माँ आप? इनका हम बनाने वाले हैं कुछ स्पेशल। जब मैं बासी रोटी खाता हूँ ना, मतलब अपने बचपन की याद आ जाती है। हमेशा ऐसे ही करते थे। और साथ साथ में ये इतना हैवी काम जो लकड़ी फाड़ने का होता है, मधुमक्खी होती है ना, तो उनका छत्ता कुछ। पहाड़ की महिलाओं को सलाम है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं और आज जो मौसम है ना वो बहुत ही खतरनाक हो रखा है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना, मतलब बाहर पे रहने का मन ही नहीं कर रहा आज। और सुबह सुबह ठंडे ठंडे मौसम में हमारे हीरा मोती भी चल पड़े पंगरोली की ओर और बैलों को लेके जा रहा है सक्चू। हेलो गाइस, ये और सक्चू के पीछे पीछे भाई साहब अनुष्का लोगों के बैल लेके जा रहे हैं। हेलो गाइस। दोस्तों बाहर तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है, मतलब बाहर रहा ही नहीं जा रहा है, इतनी ठंडी ठंडी अभी सुबह सुबह हवा चल रही है। तो इसीलिए आ चुका हूँ मैं अपने पहाड़ी किचन हट्टी में। और यहाँ देखिए चूल्हे में दाल चढ़ी हुई है और यहाँ पर जो आग के अंगारे हैं वो एकदम बढ़िया लग रहे हैं। और आग सेकने का तो अलग ही मज़ा होता है। आहा, ऐसा सुकून मिल रहा है ना ऐसे आग सेकने में। तो यहाँ पर 2-4 मिनट आग सेकते हैं और बाहर अगर मौसम खुलता है तो फिर बाहर निकलेंगे, नहीं तो आज यहीं बैठे रहेंगे। तो फाइनली अभी मौसम धीरे धीरे खुल रहा है और सूर्यदेव ने भी हमको दर्शन दे दिए हैं। थोड़ा ठंड से अब राहत मिलेगी क्योंकि सुबह से तो इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था। मैंने बताया भी था आपको कि मैं तो आग पे बैठा रहूँगा जब तक मौसम नहीं खुलता है। तो फाइनली मौसम खुल गया है और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो जो माल्टे हैं ना वो आज और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे हैं क्योंकि कल रात को हल्की बहुत बारिश हुई है और बारिश की वजह से ना माल्टों पर हल्की हल्की पानी की बूंदें देखने को मिल रही है। तो ऐसा मतलब ऐसा बढ़िया लग रहा है ना, आप क्या बताऊँ, कोई शब्द नहीं है मेरे पास उसको बताने के लिए आपको। और छत पे धूप का आनंद भोटू भी मेरे साथ साथ ले रहा है। ये देखो, आहा, भोटू को भी सुकून मिल रहा होगा धूप जब आई। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ पंगरोली स्टेडियम की ओर और मैंने आपको पहले ही बताया था और एक बार फिर बता देता हूँ। कई लोगों का ये रहता है, हर वीडियो में पूछते रहते हैं कि आप पत्थर तोड़ के क्या करते हो। तो ये हमने जो यहाँ पर बहुत सारे पत्थर तोड़ के रखे हुए हैं। तो ये है हमारी चाची। तो चाची आज हमसे पत्थर खरीदने यहाँ पर आ रखी है और भाई साहब पत्थर बेच रहे हैं। तो बस यही है कि हम जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनको बारीक तोड़ते हैं और फिर उनको बेच देते हैं। तो अभी सामने भाई साहब और चाची के द्वारा रोड़ी भरने का काम किया जा रहा है और अभी मैं आ चुका हूँ मैदान की ओर। और बीच मैदान में आप यहाँ पर देखिए चाची के द्वारा यहाँ पर लकड़ी की फड़ाई की जा रही है। और कई लोगों का ये रहता है कि मतलब पुरुष लोगों के काम और महिलाओं के काम वो अपने आप डिवाइड कर लेते हैं कि महिलाओं का काम बल सिर्फ गौशाला का होता है और पुरुष लोगों का काम ऐसे लकड़ी फाड़ने का होता है, हल लगाने का होता है। लेकिन पहाड़ों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मतलब जिसके सामने जो काम दिखे वो सीधे कर लेता है। चाहे पुरुष लोग गौशाला में गोबर निकालते हुए, घास लाते हुए आपने मेरी वीडियोज़ में कई बार देखे होंगे, और साथ में महिलाओं के द्वारा भी खेतों में हल लगाने का काम हो गया। और साथ साथ में ये इतना हैवी काम जो लकड़ी फाड़ने का होता है, दिखने में आसान होता है लेकिन लकड़ी फड़ाई करने का जो काम है ना, मेरी खुद की अपनी बस की बात नहीं है तो मैं क्या बोलूँ दूसरों को। लेकिन चाची महिला होकर भी ये काम कर रही है। और महिलाओं को इतना भारी काम इसलिए भी करना पड़ता है ना पहाड़ों में क्योंकि उत्तराखंड में रोज़गार की कमी है और जो पहाड़ के पुरुष हैं वो रोज़गार की ढूंढ में चले जाते हैं उत्तराखंड से बाहर। तो गांव में ज़्यादातर अधिकांश महिलाएं ही रहती हैं, तो महिलाओं को इतना भारी भारी काम करना ही पड़ता है। तो पहाड़ की महिलाओं के बारे में तो जितना कहा जाए, जितना उनकी तारीफ़ की जाए उतना कम है। तो पहाड़ की महिलाओं को हमेशा मैं सलाम करता हूँ। और साथ साथ में यहाँ पर हमारे भांजे भी हैं। बोल, पहाड़ की महिलाओं को सलाम है। भारत माता की जय।
यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर हमारे दूसरे भांजे भी पंगरोली स्टेडियम में पहुँचे हुए हैं और मेरे पास भागते भागते ये लाए हैं दिखाने के लिए। क्या है ये? अंग्रेहाओ गोल। तो ये जो मधुमक्खी होती है ना, तो उनका छत्ता कुछ प्रकार का होता है, इसके अंदर बहुत सारा शहद होता है, लेकिन आज कुछ भी नहीं है क्योंकि ये सड़ गया पूरा। और भाई साहब अपना काम निपटा के फिर पहुंच चुके हैं धूप सेकने के लिए पंगरोली स्टेडियम में। और यहाँ देखिए है दोस्त है तो इसका है नहीं है दुश्मन हो दुश्मन। तो चाची को लग गई बल थकान और भाई साहब अब मोहब्बत में लकड़ी फाड़ते हुए। और भाई साहब का एक्सपीरियंस शायद मैंने परसों भी आपको दिखाया था, जिनको कि मतलब 1 महीना लग जाता है एक लकड़ी काटने में। आज मेरी वीडियो के माध्यम से आपको पहली बार देखने को मिलेगा कि एक लकड़ी फाड़ने के लिए 2 इंसान और एक ही उस पे फाड़ेंगे दोनों, देखो हैं। तो अब देखते हैं किसमें कितना दम। ए हे आराम से आराम से। ए हे वाह जी, ओ भाई। और यहाँ पर आपस में बहस भी चलती हुई इनकी कि ऐसा नहीं करना था वैसा नहीं करना था, पर चाची ने देखो एक ही कुल्हाड़ी में मतलब अलग कर दिया और भाई साहब ने वहाँ पर 1 घंटा लगा दिया। हाँ जी, कैसा लगा आपको लकड़ी फाड़ना है? कैसा लगा? अरे बताओ कैसा लगा? अच्छा लगा? अरे ये तो हर कोई बोलता है, बोल बहुत गंदा लगा। विनोद मामा को कुछ नहीं आता है, बोल बोल। हाँ कुछ नहीं आता है, सही बात, बहुत बढ़िया। तो चलिए अभी घर जाने का समय हो चुका है और जो लकड़ी चाची ने यहाँ पर फाड़ी थी तो सबसे पहले भाई साहब चाची के पास उठा के दे रहे हैं। और भारा भी एकदम बढ़िया लग रहा है यार। तो पहुंच चुके हैं हम घर पे और जैसे ही घर पे आए तो अपनी माँ अपनी मुखड़ी चमका रही है और अपनी खूबसूरती को और भी निखार रही है। ये देखो। और कौन सा साबुन यूज़ करते हो माँ आप? लाइफ बॉय। तो माँ की खूबसूरती का राज लाइफ बॉय साबुन है। वैसे प्रमोशन नहीं कर रहे हम दोस्तों। पंगरोली से आके मतलब बहुत ही खतरनाक वाली भूख लग गई है, तो सुबह की अब मैं बासी रोटी खा रहा हूँ। और जब मैं बासी रोटी खाता हूँ ना, मतलब अपने बचपन की याद आ जाती है। हमेशा ऐसे ही करते थे, रोटियां ऐसे मोड़ते थे, चाय निकालते थे और ऐसे ही खा लेते थे। और अभी सिर्फ मैं ही रोटी नहीं खा रहा हूँ, बल्कि माँ को भी घास लाके भूख लग गई होगी, तो माँ भी रोटी और चाय का यहाँ पर आनंद ले रही है। दोस्तों आपने शायद पहली बार देखा होगा कि जो करेले हैं उनको भी धोना पड़ता है कुछ इस प्रकार से, और इसका आज हम बनाने वाले हैं कुछ स्पेशल धूप पे। तो चलो एक बार अच्छी तरह से माँ इनको धो ले, फिर मैं इनको छत पे लेके चलता हूँ। तो अभी करेले लेके हम पहुँच चुके हैं छत पे, और जो सारे करेले बाल्टी में थे वो माँ धूप पे थोड़ा सुखाने के लिए डाल ली है। तो इनका हम बनाने वाले हैं कुछ स्पेशल, वो जब बनाएंगे तब आपको बताएंगे। फिलहाल अभी खाना खाने का समय हो चुका है, तो खाना तैयार है और आज खाने में है राजमा की दाल और भात। दोस्तों अभी हमने खाना खा लिया है और खाना पचाने के लिए आज हम काम नहीं करने वाले हैं, बल्कि बनाने वाले हैं स्वादिष्ट सी खटाई। तो खटाई खा के ना मतलब एकदम से खाना ऐसा पच जाता है चुटकियों में। और कई लोग मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं और कमेंट में बोलते हैं कि आप डेली खटाई मत दिखाओ, बल हमारा शरीर कट रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम पहाड़ों में जी रहे हैं और आप शहरों में जी रहे हैं। आपको खटाई खानी है तो आप गाँव आ सकते हैं, नहीं तो आप दूर से ही खटाई का आनंद ले सकते हैं वीडियो के माध्यम से। तो ये काफ़ी सारे माल्टे हमारे घर के आगे से हो रखे हैं, तो यहाँ से माल्टे निकालते हैं और यहाँ पर भांजे के द्वारा देखिए लंगूरों को भगाया जा रहा है। दोस्तों अभी मैं माल्टे लेके तो आ चुका हूँ और यहाँ मैं दिखाऊं तो आज दीदी के द्वारा स्वादिष्ट सा नमक पीसा गया है। अब कितना स्वादिष्ट है वो खाते हुए ही आपको बताएंगे, लेकिन कलर जो है वो लाजवाब है। दोस्तों माल्टे और नमक तो आ गया था, लेकिन जो नींबू है उसके बिना खटाई अधूरी होती है। तो मैं गया था अभी ये लेने के लिए, और देखिए कितना बड़ा है। ओह दोस्तों वीडियो बनाना इतना आसान भी नहीं है, हाथ थक गया यहाँ पर
एक फ़ोटो खींचने के लिए। हाँ हाँ, लेकिन खटाई जो है पूरी परात भरी हुई है। हाँ, मज़ा आ गया। और आज की जो खटाई है ना वो और ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज इसमें डाली जा रही है गुड़। अब चीनी ख़त्म हो गई इसलिए या इस वजह से कि अलग बनाने के लिए। हाँ, सच्ची में डाल रहे हैं। तो ताई का कहना है कि बल चीनी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि कुछ स्पेशल बनाने के लिए इसमें डालते हैं। इन्होंने कभी बनाया होगा तो बड़ा मज़ा आता है। और मेरे पीछे यहाँ पर आपको आज बहुत दिनों बाद चाचा भी नज़र आ रहे होंगे। हेलो गाइस, क्या हाल चाल? ठीक है। तो गांव में ऐसा ही होता है, सब लोग आते हैं, खटाई बनाते हैं, उसका मज़ा ही अलग होता है। क्योंकि ठस करके खटाई खाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आता। परसों ही मैंने आपको बताया था। तो आज एक दो और आदमी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो और मज़ा आएगा। और कुत्ते भौंके जा रहे हैं क्योंकि जो लंगूर हैं बल वो आ गए हैं। तो सुनने में आया है चौक पे भी आ गए हैं, देखते हैं जरा। अजीब जी। तो इन लंगूरों ने आतंकी मचा रखा है यार भाई, ये देखो भाई साहब। तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया यार, मतलब सुबह से शाम बस यही काम है, इनको भगाते रहो। और ये भागने के लिए भी तैयार नहीं है, उल्टा इनसे डर भी लगता है कहीं थप्पड़ ना मार दे। और हमारे गांव के कुत्ते एक ही है। इन बेचारों का भी कोई कसूर नहीं है ना, क्योंकि लंगूर एकदम से पेड़ में चले जाते हैं तो ये फिर क्या करेंगे। और ये देखो गोनी भगाने के लिए आ गया, बजा दो उसको, बजो। ये लेके आया था मैं, आज पहली बार यूज हो रहा है वो इसके द्वारा। बजो बजो बजो, और जोर करी बजो नूरा। दोस्तों अभी खटाई का हमने आनंद ले लिया है और खटाई खाते ही धूप भी गायब हो चुकी है। और लास्ट में मैं अब खा रहा हूँ ये चीज़। तो ये जो कवर होता है ना किस चीज़ का, नींबू का, उसका भी अलग ही टेस्ट होता है। तो लास्ट में थोड़ा मिर्च लग गई है तो इसको खाना पड़ रहा है।